पिछले पार्ट में हमने देखा कि कैसे सेन और यू दो बच्चों को बचाने के लिए आइलैंड में पहुंच जाते हैं, जहाँ पे उस डिमोनिक औरत से मिलते हैं, उससे लड़ाई करते हैं और वहां से वो बच्चों को बचा के और उस औरत को खत्म करके निकल जाते हैं। लेकिन जब उस औरत के भाई को पता चलता है तो वो बदला लेने का फैसला करता है। और दूसरी तरफ हमको दिखाया जाता है यू और सेन इमॉर्टल रूट खोजने के लिए जंगल जा चुके हैं और इसी मौके का फायदा उठा के डिमोनिक औरत का भाई सेन के भाई को किडनैप कर लेता है। दूसरी तरफ यू और सेन फिर से एक दुश्मन से मिलते हैं जो कि यंग एनर्जी के लिए यू को मारना चाहता है, लेकिन उसी के हाथ में मारा जाता है। लेकिन जब उसको मार के बाहर निकालते तो डिमोनिक औरत का भाई और सेन और यू का आमना सामना होता है, जहाँ पे उनको उसका भाई मिलता है। उसके साथ एपिसोड शुरू होता है। नमस्कार, सुबह लाइक सब्सक्राइब बटन दबावम, जल्दी से टन से घंटी बजावम। और अब क्या था, सेन अपने भाई को देख के गुस्सा हो जाती है, अपने भाई को बचाने के लिए तैयार हो जाती है। यू भी उसका साथ देता है और अब उन लोगों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है, जहाँ पे सेन सिपाही और उस बच्चे से लड़ती है जो कि चमचागिरी करता था। हाँ, पिछले कई पार्ट में नौटंकी करा है। दूसरी तरफ यू डिमोनिक औरत के भाई से लड़ने लगता है, अपने 9 ड्रैगन हेवनली टेक्निक से उस पर अटैक करता है, लेकिन उसके जो 4 ड्रैगन निकलते हैं उसको वो खा जाता है और उल्टा यू की ओर ही रिफ्लेक्ट कर देता है। यू उसको रोकता है, फिर अपनी यिंग एंड स्वार्ड टेक्निक से उस पर अटैक करता है, जिसके कारण वो मोटा पीछे डिफ्लेक्ट हो जाता है और गुस्सा होने लगता है। बोलता है कि तू मेरे को मारना चाहता है, तेरे ये बच्चे टेक्निक से मैं नहीं डरता हूँ। और अपनी यिंग एनर्जी से एक स्पिड बॉल बनाने लगता है और यू की ओर फेंकने के लिए तैयार होता है, जिसको देख के मेंगलोंग बोलती है स्काई ब्रेकिंग कर्स, जिसको सुनकर यू बोलता है क्या ये ऐसा ही कर्स है जिसको होतेन ने हमारे राज्य में बनाया था? जिस पे मेंगलोंग बोलती है हाँ, इससे स्काई सोलिंग जायंट को बुलाया जा सकता है जो कि तबाही मचा सकता है, लेकिन इसके लिए बहुत ज्यादा सोल को जमा करना पड़ता है। और ये जो स्पिड बॉल दिख रही है वो उन्हीं सोल से बनी हुई है, जिसको देख के यू चौंक जाता है और बोलता है इस जैसे डीमन से दूसरी उम्मीद भी नहीं थी। लेकिन फिर मेंगलोंग बोलती है एक मिनट, मेरे पास एक रास्ता है इसको रोकने का, तुम्हें मेरे को अपनी पावर देनी है। जिसको सुन के चौंक जाता है और बोलता है अभी तो हम लड़ाई के बीच में और मेरी एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी तो गड़बड़ हो सकती है। जिसपे वो बोलते हैं ज्यादा समय नहीं लगेगा, बस इसको एब्जॉर्ब करना है। जिसको सुन के यू बिना देर किए हुए अपनी एनर्जी को मेंगलोंग को देता है और वो उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगती है। वो यंग एनर्जी की स्पिरिट बॉल को अपने अंदर खींचने लगती है, जिसको देख सेवन ब्रदर मोटा डिमोनिक बोलता है ऐसा नहीं हो सकता, तू मेरी एनर्जी को खाना चाहता है, मैं तुझको छोड़ूंगा नहीं। और इतना बोल के वो अपने जायंट अवतार को क्रिएट कर देता है और यू के ऊपर अटैक करने लगता है। लेकिन मेंगलोंग यिंग यांग शक्ति को यूज करती है और एक बड़े से स्वॉर्ड से उसके अटैक को रोक देती है और उसके पूरे यंग एनर्जी वाले स्पिरिट बॉल को एब्जॉर्ब कर लेती है और वहीं पे कल्टीवेट करने लगती है, जिसको देख के वो चिढ़ जाता है और उसके ऊपर अटैक करने लगता है। लेकिन एम टाइम में उसका मंकी जाग जाता है और वो अपने डिमोनिक गोरिल्ला फॉर्म में आके उस पर अटैक करके उसको रोक देता है, जिसको देख के वो चिढ़ता है और एक पाम अटैक से उस गोरिल्ला को दूर फेंक देता है और फिर से यू के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन इतनी देर में सेन भी वहां पहुंच जाती है और वो भी उसके अटैक को रोकती है, लेकिन वो भी ज्यादा देर रोक नहीं पाती। लेकिन सेन की स्नेक वहां पहुंच के उसके अटैक को रोक देती है। इस सब देख के वो तीनों को मारने की कोशिश करता है, लेकिन इतनी देर में यू जाग जाता है और अपने पोल से उस पीठ के दूर फेंक देता है और एक झटके में खत्म कर देता है। इसके बाद वो लोग सेन के भाई को जाके चेक करते हैं जो बेहोश होता है और उसको घर ले आते हैं। जब उसको होश आता रहता है तब यू बोलता है कि अब मेरे को सेक्ट वापस जाना होगा, जिस पे सेन बोलती है कि तुम्हें तो इमॉर्टल रूट नहीं मिली ना। सेन का भाई बोलता है टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मुझको पता है कि इमॉर्टल रूट कहाँ मिल सकती है। और इतना बोल के वो खड़ा होने लगता है। वो तो बीमार था लेकिन अब सही हो गया था। और अब क्या था, उसके साथ उन लोग एक जगह पहुंचते हैं जहाँ पे वो अपने पिताजी के साथ जाया करता था और जैसे एक कदम आगे बढ़ाता है वहाँ पे फॉर्मेशन दिखता है जो कि एक्टिवेट हो जाता है, जिसको देख के यू तुरंत उसको बचाता है। लेकिन वहाँ पे एक स्नेक बड़ा सा आ जाता है जो उनके ऊपर अटैक कर देता है। यू एक झटके में उसको खत्म करता है। तो वहाँ पे क्रिस्टल स्टोन उनको दिखता है जो कि इवल कल्टीवेटर के द्वारा यूज किया जाता है यंग एनर्जी को चूसने के लिए, जिसको देख के उनको समझ आता है कि यहाँ स्नेक वैली में ये क्या कर रहा है। लेकिन इससे पहले उनको कोई जवाब मिलता है। वो क्रिस्टल टूट जाता है, उसके अंदर से इमॉर्टल रूट निकलता है, जिसको देख के हर कोई खुश हो जाता है। और लेकिन मेंगलोंग बोलती है क्या देख रहा है, जल्दी से इसको एब्जॉर्ब कर लो और कल्टीवेट करके ब्रेक थ्रू कर लो। और ऐसा ही यू करता है, उसको जल्दी से एब्जॉर्ब करके कल्टीवेट करता है, डायरेक्ट 7 लेवल में ब्रेक थ्रू करता है और दोनों भाई बहन से अलविदा लेके सीधा सेक्ट में पहुंच जाता है। और गेट खोलने से पहले उसको कुछ ऐसा सुनाई देता है जिसको सुनकर वो चौंक जाता है। इसके साथ एपिसोड खत्म होता है। लेकिन तुमने लाइक सब्सक्राइब घंटी नहीं बजाया, तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, घंटी बजा दो। लेट्स गो, मैं अगली वीडियो में मिलता हूँ।